और दर्शकों, आज आपको बता रहा हूं मैं, भारत की अमेरिका के साथ डील हुई, लेकिन यह डील सिर्फ डील नहीं है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस डील में बहुत कुछ है। इस डील से वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है दर्शकों, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप झुक गए यह भी आज आपको बताऊंगा। आज तो आपको खबर देखनी चाहिए और टीवी पर आप बने रहिए, क्योंकि आपको पूरी पिक्चर मैं समझाने वाला हूं। पहली तस्वीर दिखाइए, ये वर्ल्ड ऑर्डर आप देखिए। पहले 3 महाशक्तियों की बात की जाती थी, चीन, रूस, अमेरिका, लेकिन अब दुनिया बदल गई है और भारत की भी उसमें जगह है, और वो भी ऐसी जगह कि भारत के बिना कोई काम नहीं चलेगा। आसान भाषा में कहूं तो दुनिया भी नहीं चलेगी दर्शकों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसकी तस्वीर है दर्शकों, ये भारत के आगे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे थे 50% तक कर दिया, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, इस डील में सबसे बड़ी भूमिका रही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी भूमिका नहीं है, यह देशवासियों की भूमिका है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया सांसदों ने। एम्बियंस सुनवाइए जरा। राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, जेपी नड्डा मौजूद थे। लेकिन दर्शकों, आपको मैं बताता हूं, वर्ल्ड ऑर्डर की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में की थी, यही फरवरी का महीना, और कैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत अपनी तकदीर लिखने वाला है। सुनिए जरा पीएम की भविष्यवाणी। जिस हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है, हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है, हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। सुना दर्शकों आपने, ये पीएम मोदी ने कहा था सालों पहले, संसद के अंदर कहा था कि हमें अपना आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और इसी दिशा में काम किया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे झुक गए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। पहले उन्होंने क्या किया, पहले 25% था टैरिफ, ये 25% से कहां चला गया दर्शकों, ये चला गया 50%। लेकिन अब उनकी हार हो गई, यानी वो झुक गए और 18% पर इसे लेकर आ गए। अगली तस्वीर आपको बताता हूं। दुनिया कह रही है इससे क्या रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, रूस से दोस्ती खराब हो जाएगी। आप चिंता मत करिए दर्शकों, मैं आपको एक एक तस्वीर और इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं ये डील कैसे पीएम मोदी ने लॉक की है। दिखाइए। पूरी दुनिया को युद्ध, टैरिफ और सुपर पावर के टेरर से डराने वाले डील लवर ट्रंप भारत के सामने झुक गए। पीएम मोदी के धैर्य, साहस और भारत फर्स्ट की नीति के सामने ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं और भारत के साथ नए सिरे से ट्रेड डील करके वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया है। भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के आगे कई देश झुक गए, यूरोप से लेकर एशिया तक दबाव में आया, लेकिन भारत के लीडर ने कभी झुककर बात नहीं की। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दी, रूसी तेल खरीद बंद करने के लिए कहा, तब भी पीएम मोदी ने इंडिया फर्स्ट का रास्ता नहीं छोड़ा, और अब उस धैर्य का रिजल्ट पूरी दुनिया के सामने है।
मोदी ने ट्रंप की एकड़ी को धैर्य से जवाब दिया, स्मार्ट तरीके से बात की, यूरोप को साधा, रूस से दोस्ती बरकरार रखी, अमेरिका से डील की, लेकिन अपनी शर्तों के साथ, यानी साहस, धैर्य और बुद्धि ने दिखा दिया मजबूत लीडरशिप से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी इकोनॉमी साथ खड़ी हो सकती है। दर्शकों, आपको मैं शुरू से लेकर आखिर तक तस्वीर बताऊंगा। एक जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं और सबसे पहले आपको बताता हूं ये फादर ऑफ ऑल डील्स क्यों बने। आइए जरा आपको समझाता हूं। पिछले हफ्ते भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक डील हुई थी दर्शकों। इस डील को कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स। बड़ी बात क्या है, लेकिन एक और डील भारत ने शर्तों के साथ अमेरिका से की है दर्शकों। इस डील को एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील है, नाम दिया गया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद पीएम मोदी से फोन पर बात की दर्शकों, जिसके बाद अमेरिका ने भारत से ट्रेड डील का ऐलान किया। साथ ही अमेरिका ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया दर्शकों, और इस ट्रेड डील को इंडिया फर्स्ट की बड़ी जीत भी माना जा रहा है। पीएम मोदी ने भी कहा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को इससे बूस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, साथ ही भारत और भारत में बने उत्पादों पर टैरिफ कम किया गया है। आपको जानकारी दे दें, वैसे भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां पिछले वित्त वर्ष में भारत का 20% सामान निर्यात किया गया था। मौजूदा 191 अरब डॉलर के व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी रहे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इस डील के बाद इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा करने की उम्मीद भी जताई गई। यानी भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ ट्रेड डील्स कर लिए और ऐसे में भारतीय सामान खरीदना, बेचना आसान और सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यूरोप के 27 देश के साथ ट्रेड समझौता पहले ही भारत कर चुका है। और दर्शकों, दोनों तरफ से ज्यादातर सामानों पर टैक्स जीरो या बहुत कम हो जाएगा। इस बीच अमेरिका ने भी भारतीय सामानों पर टैरिफ कम कर दिया, जैसे हमने जानकारी दी, दिखा भी नहीं आपको, जिसके बाद भारत के एमएसएमई सेक्टर को बूम मिलेगा और इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बस इंतजार किया जा रहा है कि मार्केट कैसा रहने वाला है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, ये डील इतनी आसान नहीं थी। इस डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप कई बार अड़ंगा भी लगा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धैर्य रखा। आइए आपको बताता हूं इसकी पूरी कहानी क्या है। डील के पीछे मोदी को उसके धैर्य के लिए जाना जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी को उनके धैर्य के लिए जाना जाएगा। और अमेरिका ने इस डील के लिए जबरदस्त प्रेशर बनाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर को मोदी ने किनारे लगा दिया। इस डील के बाद आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई दर्शकों। मीटिंग में पीएम मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। मीटिंग में पीएम मोदी ने कई सारी बातें कही। इस दौरान उन्होंने टैरिफ डील को कूटनीतिक जीत बताया। पीएम ने कहा, आलोचनाओं के बावजूद सरकार ने धैर्य रखा और धैर्य का ही परिणाम है कि ऐतिहासिक डील संभव हुई है। दरअसल ट्रंप भारत पर 25 से 50% टैरिफ लगा चुके थे, जिसके बाद ट्रंप भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से टैरिफ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत ने मोल भाव की जगह ईयू से डील करके तगड़ा झटका दिया और ईयू से डील के वक्त ट्रंप पीएम मोदी को फोन पर भी लगातार बातचीत करने की बात कह चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ ट्रंप को जवाब नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को टैरिफ घटाने का ऑफर दिया। आपको बताऊं दर्शकों, ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया है, इसे 18% कर दिया है और इस नए फैसले से भारत की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो गई है दर्शकों। अमेरिका ने चीन पर 37% टैरिफ लगाया है, ब्राजील पर 50% और दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा है। और आपको जानकारी दे दे, बांग्लादेश और वियतनाम पर अभी 20% टैरिफ लगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान और मलेशिया पर 19% टैरिफ लगा है, लेकिन इसे अब 18 कर दिया गया है और इसको लेकर दुनिया भर में, देश भर में चर्चा की जा रही है। सुनवाते हैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील
जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। आइए दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यह तो अभी शुरुआत है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही गई हैं। लेकिन कहां से यह शुरू हुआ दर्शकों? भारत ने पहली अपनी ताकत दिखाई ईयू से डील करके। यह डील भी आसान नहीं थी, यह डील थी मदर ऑफ ऑल डील, और इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए, क्योंकि यूरोपीय बाजार भारत की तरफ देखने लगा। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, एक और जो भारत का कदम रहा वो रहा ब्रिटेन के साथ। भारत ने ब्रिटेन के साथ भी बहुत बड़ी डील की, यानी डोनाल्ड ट्रंप वहां टैरिफ बढ़ा रहे थे और भारत डील पर डील कर रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, अब अमेरिका भी झुक गया, डील हो गई है और दुनिया में भारतीय सामान को नई पहचान मिलेगी। आपको बता दूं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज और मेक इन इंडिया की छाप अब पूरी दुनिया में देखने को मिलने वाली है।